Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is our fourth part of Current Drishti Yearly. ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में नेशनल अफेयर्स कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर चुके हैं, थर्ड पार्ट में इकोनॉमिक अफेयर्स कवर कर चुके हैं. आज इस फोर्थ पार्ट में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट, ओके, दोनों ही चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में आज फोर्थ पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अब आरओ का एग्जाम बहुत पास आ गया है और एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है भारत जेन. ये किस चीज़ का नाम है? ये इंडिया की पहला एआई मल्टी मॉडल एलएलएम. एलएलएम क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ओके, ये बनाया गया है. भारत जेन क्या है? इंडिया का पहला एआई मल्टी मॉडल एलएलएम है. ये टोटल कितनी लैंग्वेजेस में होगा ये भी याद रखना है. ये टोटल 22 इंडियन लैंग्वेजेस में होने वाला है. भारत जेन नाम याद रखना बस. हो सकता है इससे रिलेटेड दो तीन एक्स्ट्रा नाम दे देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा कि बताओ इंडिया के पहले एआई मल्टी मॉडल एलएलएम का नाम क्या है. तो भारत जेन है. ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है? एरावत. एरावत क्या है? ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है. ये जो ग्लोबल लिस्ट आती है, ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, उसमें एरावत की रैंक 162nd पर है. ये याद रखनी है. इसकी स्पीड कितनी है ना? स्पीड जो होती है सुपर कंप्यूटर्स की, उसको पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है. ठीक है, ये स्पीड की यूनिट होती है, ये याद रखना, पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड. तो ये इसकी 8.5 है स्पीड. और ये इंस्टॉल कहाँ पर हुआ है? एरावत, ये भी याद रखना है आपको. ये सी डैक पुणे में. ठीक है, अब जैसे ये एरावत है, वैसे ही और भी सुपर कंप्यूटर्स होंगे इंडिया के पास. तो उनका नाम क्या है? देखो, एक का नाम है आर्का, एक का नाम है अरुणिका. ठीक है, तो बस ये नाम याद रखना कि ये सब क्या है. ये सब सुपर कंप्यूटर्स हैं. जैसे एरावत हो गया, आर्का हो गया, अरुणिका हो गया, देखो सब ए से है ना? तो बस यही नाम याद रखना है, एक आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है. ये सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के. अच्छा, अपना ये एरावत 162nd रैंक पर है, तो टॉप भी किसी ने किया होगा. तो टॉप किसने किया है? ये यूएसए का एक सुपर कंप्यूटर है, एल कैप्टन, है ना? एल नहीं है, शायद E1 है, देख लेना. तो उसने किया है. इसकी देखो स्पीड कितनी है? 1742. ये याद नहीं रखना है, ये बस रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि इनकी 1700, 1750 है ऑलमोस्ट, और एरावत की सिर्फ 8.5 है. ओके, तो स्टिल वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो. फिर देखो एक्सियम मिशन, है ना? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. इसमें क्या है? इसमें जो इंडिया के सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं वो गए हैं स्पेस में, है ना? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, वहाँ पर गए हैं. तो अब इसमें देखो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. जैसे यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट, है ना? तो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन थे? हम सबको पता है, राकेश शर्मा, है ना? ये कब गए थे? 1984 में. ओके, तो इनका ईयर भी याद रखना है. राकेश शर्मा गए थे 1984 में. अब उसके बाद सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? कैप्टन शुभांशु शुक्ला. ओके, अब ये सेकंड इंडियन क्यों लिखा है? अभी तो हम लोग ने कुछ दिन पहले पढ़ा था यूपीपीसीएस के टाइम पर कि एक थे गोपी थोटाकुरा, है ना? इनका नाम भी हम लोग ने पढ़ा था. ये भी तो स्पेस में गए थे. आउट ऑफ जो 6 मेंबर की क्रू थी, 6 मेंबर की, उसमें एक ये भी थी, गोपी थोटाकुरा. तो अब ये फिर सेकंड कैसे हो गए? सेकंड तो वो होने चाहिए, गोपी. तो ये जो गोपी थे ना, वो एस्ट्रोनॉट नहीं थे. ये सिर्फ कह सकते हो ये टूरिस्ट थे, है ना? जो स्पेस टूरिज्म चल रहा है ना आजकल, तो उसके बस उसी के लिए ये टूरिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट नहीं थे ये. तो यहाँ पे जबकि क्या लिखा है? सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट. समझ गए डिफरेंस क्या है? अगर आएगा इंडियन, सिर्फ इंडियन लिखने को आएगा कि सेकंड इंडियन कौन है स्पेस में जाने वाले, तो फिर आंसर गोपी होगा. बट अगर लिख के आ गया कि सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन है, तो उसका आंसर होगा शुभांशु शुक्ला. ठीक है, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले मतलब पहले कौन है, तो अगेन ये पहले जाने वाले तो यही है, शुभांशु शुक्ला ही. तो ये कुछ चीजें याद रखना, राकेश शर्मा, गोपी थोटाकुरा और शुभांशु शुक्ला के बारे में. ठीक है, अब इनका ये जो एक्सियम 4 मिशन था जिसके अंडर में ये गए हैं आईएसएस पे. आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. उसके बारे में थोड़ा जान लो. वो जॉइंट कोलेबोरेशन है नासा का और स्पेस एक्स का. ठीक है, और ये कौन से उसमें गए थे स्पेसक्राफ्ट में? उसका नाम भी याद रखना, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. ठीक है, ये स्पेस एक्स का ही है, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. तो इसका नाम याद रखना. अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये नहीं पूछेगा कि कौन गए थे इंडिया की तरफ से, शुभांशु शुक्ला, है ना? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सभी को ही पता है, इतनी बार न्यूज़ में आ चुका है, ये तो सबको पता है. बट इनके साथ जो 3 लोग और गए थे, उनका नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है?
ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ शुभांशु शुक्ला के साथ और कौन गया था। ओके, तो वो हम लोग फिर भूल जाएंगे क्योंकि वो तुम लोग ने पढ़ा नहीं है। तो इस वजह से इन सब के नेम याद कर लेना। कमांडर कौन है? पैगी विटसन, ये यूएस से है, ये भी याद रखना। फिर पायलट, ये तुमको याद ही है, शुभांशु शुक्ला। मिशन स्पेशलिस्ट हैं दो, क्या नाम है? एक का नाम है स्लोज ओजनान्स्की, भी पोलैंड से हैं, और एक है तिमोर कापू, ये हंगरी से हैं। ठीक है, तो इन तीनों के नेम जरूर याद रखना, पैगी विटसन, स्लोवोस उज़नास्की एंड तिमोर कापू। ठीक है? चलो, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया के कुछ अपकमिंग गगनयान मिशंस हैं, है ना? तो उसमें ये जो गगनयान मिशन सेलेक्ट हुआ है ना, ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। गगनयान मिशन ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा इंडिया का। तो उसके लिए भी कुछ एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया गया है। और ये जो शुभांशु शुक्ला है ना, ये उस टीम में भी है। ये जो अपनी गगनयान की मिशन है, इसमें 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें भी हैं ये। तो इस वजह से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसमें टोटल हैं कौन-कौन गगनयान मिशन में? 4 लोग हैं बताया, तो 4 लोग कौन है? इसको भी याद रखना। एक तो अपने यही हो गए शुभांशु शुक्ला, ठीक है? बाकी 3 कौन है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। ठीक है? इसको कुछ ऐसे निमोनिक बना के याद कर सकते हो कि गगनयान में कौन-कौन सेलेक्ट हुआ है? तो पास, ठीक है? ऐसे याद कर लो। पी से हो जाएगा प्रशांत बालकृष्णन, ए से हो जाएगा अजीत कृष्णन, है ना? और ए से फिर अंगद प्रताप और एस से अपने शुभांशु शुक्ला, ठीक है? तो पास से याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, इंडिया की पहली इंडिजिनस एआई लैंग्वेज बनी है ना? वो किसने बनाई है, बस ये इतना याद रखो, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि उसका नाम क्या है। एक्चुअली एक ये स्टार्टअप है, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है सर्वम, इन्हीं ने ही बनाया और इन्होंने अपने नाम पर ही रख दिया है सर्वम। तो दोनों को अलग याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्वम याद रखो बस। क्या है? इंडिया का सॉरी इंडिया का पहला इंडिजिनस एआई लैंग्वेज है ये, ओके? फिर इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शीप कहाँ पर हुई है? शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। ठीक है? यहाँ पे पहली जीन एडिटेड शीप हुई है। ठीक है? बाकी इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला है नहीं, बस लोकेशन ही याद रखनी थी। फिर देखो नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, गौरव नाम दिया गया है इसको, है ना? ये क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, नाम क्या है? गौरव। ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताओ अभी रिसेंटली जो डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब बनाया, उसको नाम क्या दिया गया है? तो उसको गौरव नाम दिया गया है, ठीक है? अब इसकी जो कैपेसिटी कितनी है, पेलोड कैपेसिटी, वो 1000 केजी है, ठीक है? 1000 केजी, ये याद रखना। ऐसे भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट में अगर पूछना होगा। फिर देखो क्या सनूर क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, है ना? ये एक आया है, इसका निकनेम क्या है? मंकी फीवर, ठीक है? क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, इसका निकनेम है मंकी फीवर। कहाँ पर ये स्प्रेड हो रहा है? कर्नाटका में, ठीक है? बस इतना याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट है संसद संसद भाषिनी, है ना? ये क्या चीज़ है? ये एक एमओयू साइन किया गया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट और मेटी के बीच में। मेटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? तो इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जिससे क्या होगा ना कि जो लोकसभा के अंदर जितनी प्रोसीडिंग्स वगैरह होता है, उन सबको एआई बेस्ड ट्रांसलेशन किया जाएगा, है ना? एआई बेस्ड ट्रांसलेशन होगा उसका रियल टाइम में, ठीक है? ताकि थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ सके। इसमें देखो वही है कि इनिशिएटिव्स क्या हैं इसके अंदर, देखो एआई बेस्ड एक तो ट्रांसलेशन होगा, एक एआई पावर्ड चैटबॉट भी बनेगा, है ना? स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन होगा, स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन भी होगा, रियल टाइम में होगा ये सब, ठीक है? तो ये बस नाम याद रखो, संसद भाषिनी। फिर देखो नेक्स्ट, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च, है ना? निडार, ओके? तो इसमें क्या याद रखना है? इसको हमें सिर्फ याद रखना है कि निडार क्या है ना? निडार जैसे क्वेश्चन में दिख गया, तो उस नाम से समझ में नहीं आएगा निडार क्या है ना? हम लोग निडर समझ लेंगे, निडर से रिलेटेड होगा कुछ, वुमेन से रिलेटेड हो सकता है या करेज से रिलेटेड, इस टाइप का हम लोग गेस मार लेंगे और गलत करके आ जाएँगे। तो निडार ये क्या है? ये ड्रोन से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना, ठीक है? डी से ड्रोन, ओके? तो ड्रोन का ही इसमें वही है कि ड्रोन वगैरह यूज़ किया जाएगा। और बाकी इतनी डिटेल में जाने की नीड है नहीं, बस इतना याद रखो निडार किस लिए है? ड्रोन्स के लिए है, ड्रोन्स की रिसर्च के लिए, ठीक है? फिर देखो एआई कोश, है ना? इसको हम लोग देखो नाम से गेस कर सकते हैं, कोश है, एआई का कोश है, ठीक है? तो एआई के जितने भी डेटा सेट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, डेटा लैंग्वेजेस होती हैं, है ना? जितने भी डेवलपमेंट टूल्स वगैरह हो सकते हैं होते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखना, उसी को ही बोल रहे हैं एआई कोश।
क्या है ये सेंट्रलाइज्ड हब फॉर एआई डेटा सेट्स, मॉडल्स एंड डेवलपमेंट टूल्स एमिंग टू एक्सेलरेट एआई रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, एक तरह का मतलब पूरा लेखा जोखा है जहाँ पे सारी एआई से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो रखा जाएगा। एआई कोष कहाँ पर है ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, फिर देखो लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, है ना, ये किसके लिए है? टू मैप एंड एनालाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मून। वाटर पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ओ सॉरी मून पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, उसको मैप किया जा रहा है इसमें लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, है ना, नासा की है ये। बाकी इतना कुछ याद करने की नीड है नहीं। फिर देखो नेक्स्ट, अब जैसे ये बायो लंपी वैक्सीन है ना, तो ये लंपी आ रहा है, इसमें नाम में ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लंपी स्किन डिजीज के लिए होगा। ओके, जो कि कैटल्स में होती है। तो ऐसा सच इसको पढ़ने की कुछ नीड नहीं है, ये तो हम लोग गेस वर्क से भी कर ही सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या है कि अप्रूवल मिल गया है चंद्रयान 5 मिशन को, है ना, इसी को ल्यूपेक्स मिशन भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये नेम जरूर याद रखना। और बाकी अब ये चंद्रयान 5 है ना, चंद्रयान 4 कहाँ मिस हो गया, क्योंकि अभी तो चंद्रयान 3 हुआ था, तो 4 भी है, ऐसा नहीं है कि 4 नहीं है, बट अभी अप्रूवल हुआ है चंद्रयान 5 का, 4 का तो ऑलरेडी हो चुका था। ये किसके साथ होगा चंद्रयान 5? ये कोलैबोरेशन होगा जक्सा के साथ। जक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये जापान की है। ठीक है, तो इसरो और जक्सा के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है चंद्रयान 5 के लिए। अब ये चंद्रयान 5 है क्या? देखो, चंद्रयान 4 तो हमको पता है लैंड रोवर बेस्ड इन सीटू एक्सप्लोरेशन था। ओके, चंद्रयान 4 क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रखना। ये इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा। ठीक है, मतलब लूनर का सैंपल लेगा और वापस आएगा। ठीक है, रिटर्न मिशन होगा चंद्रयान 4। चंद्रयान 5 क्या होगा फिर, है ना, तो ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लूपेक्स। तो इस काम के लिए है, ये एक्सप्लोर करेगा लूनर के पोलर को। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, जापान डेवलप्ड लूनर, है ना, ये जो इसमें यही है ना कि चंद्रयान 5 में का जो रोवर बनेगा वो जापान डेवलप करेगा, और जो लैंडर बनेगा वो इसरो डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई, रोवर अपना जापान बना लेगा और जो लैंडर है वो इसरो बना लेगा। अच्छा, अब इंडिया का एक और मतलब गोल है, टारगेट बोल लो, कि हम लोग ह्यूमंस को ह्यूमन मिशन स्टार्ट करेंगे कब से? 2040 से। तो ये इंडिया का टारगेट है, तो ये टारगेट बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी याद रखना कि इंडिया ने कब अपना गोल रखा है ह्यूमन मिशन सेंड करने के लिए मून पर? 2040। ठीक है, फिर एक ये पंच मिशन है, ये किसका है? नासा का है। इसका फुल फॉर्म देख लो, उससे ही समझ में आ जाएगा ये क्या हो सकता है। पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर, है ना, कोरोना और हीलियोस्फीयर ये हमको पता है क्या है, ये लेयर्स ऑफ सन है ना, लेयर्स ऑफ सन एटमॉस्फेयर, ऐसे बोल लो। ठीक है, तो बस वही है, ये जो सोलर विंड्स आती है ना, उसी को ही स्टडी करने के लिए है ये हमारा पंच मिशन, हमारा नहीं सॉरी नासा का है ये। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, नदी तरंगिनी, है ना। अब ये नदी तरंगिनी क्या है? ये एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है ना। जैसे जो पल्स नापी जाती है ना, हाथ से पकड़ के जो पहले के लोग होते थे वो नापते थे, तो बस वही चीज़ है, बस इसमें यूज़ किसका होगा? एआई का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, एआई की हेल्प से पल्स को डायग्नोस किया जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया है? ये इंडिया का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस हो गया है। ओके, क्योंकि जो हाथ से पकड़ के पल्स नापना ये आयुर्वेदिक का ही तो पार्ट है, आयुर्वेद का। ठीक है, अच्छा, ये तो पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस हो गया है इस जिसको अप्रूवल मिल गया है सीडीएससीओ का। सीडीएससीओ क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाम याद रखना, नदी तरंगिनी, है ना, बाकी पल्स इससे नापी जाती है, एआई पावर्ड है, इतना याद रख लो बस काफी है। नेक्स्ट देखो, इंडिया का जीनोमिक डेटा सेट, है ना, तो ये इसके बारे में एक कॉन्क्लेव हुई है, जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव, कहाँ पर हुई थी? विज्ञान भवन में हुई थी। ठीक है, बस इतना याद रखो। फिर मिशन शक्ति सेट, है ना, ये क्या है? ये ऑल गर्ल्स लूनर मिशन है ना, मतलब इस मिशन में जितना भी योगदान होगा सब कुछ गर्ल्स के द्वारा होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से कि देखो 108 कंट्रीज से सेलेक्ट किया गया है गर्ल्स को। ठीक है, तो मिशन शक्ति सेट, ये याद रखना क्या है? ऑल गर्ल्स लूनर मिशन है ये। फिर देखो स्पेड एक्स मिशन, है ना, स्पेड एक्स क्या होता है? देखो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसे बोल लो। ठीक है, तो यही है स्पेड एक्स मिशन, स्पेस में डॉकिंग की जाएगी। डॉकिंग क्या होता है बेसिकली? जैसे सपोज करो एक ये सैटेलाइट है ना, एक कोई ये सैटेलाइट होगी, तो इनको आपस में जाके अटैच कर दिया जाता है, तो यही बोलते हैं हम लोग डॉकिंग। ओके, इसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं, है ना, जैसे फ्यूल वगैरह हो गया, एनर्जी वगैरह हो गया, फिर कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना हो गया, सैंपल एक्सचेंज करना हो गया, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वही है, देखो 2 सैटेलाइट्स को इसरो, है ना, इसरो ने डॉक किया है पहली बार। तो अब
ये और भी कंट्रीज़ भी तो पहले कर चुकी होंगी डॉकिंग, ऐसा तो नहीं इंडिया ने पहले करी होगी। तो इंडिया 4th कंट्री बन गया है जिसने ये डॉकिंग करी है ना? अभी तक सिर्फ़ 3 कंट्री कर पाई थी, अब इंडिया 4th कंट्री बन गया है। कौन-कौन सी 3 कंट्री हैं? यूएसए, रशिया और चाइना। इसके बाद अपना इंडिया बन गया है, ठीक है? तो इस वजह से स्पेडेक्स थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। फिर देखो इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक खुला है। कहाँ पर खुला है सिर्फ़ ये याद रखो, चेन्नई में खुला है, ठीक है? फिर देखो प्रोबा 3 मिशन, ये क्या है? ये इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की का एक मिशन है प्रोबा 3 उसको लॉन्च किया है ना? इसरो ने लॉन्च किया है किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है प्रोबा 3। इसमें क्या होगा? अगेन वही जैसे अभी हम लोग ने ऊपर देखा था ना, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना, ओके? ये किसका है? ये यूरोपियन एजेंसी का है। अभी हम लोग ने जो ऊपर देखा था, उसका नाम क्या था? पंच मिशन, ये नासा का था। ये भी सेम वही है, सोलर विंड को इसमें भी स्टडी किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन द्रोणगिरी, है ना? इसमें क्या है ये नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी थी ना 2022 की, उसी के अंडर है। इसमें क्या है टू डेमोन्स्ट्रेट द पोटेंशियल ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज़, ओके? अच्छा ये जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज़ होती क्या है ना? जैसे हम लोग ने पता है हम लोग को जीपीएस होता है, जीआईएस होता है, रिमोट सेंसिंग होता है। तो इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है मान लो, है ना? तो उसका पूरा डाटा निकाल लिया जाता है इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ से, जिससे कि वहाँ की जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग हो गई, ट्रैफिक प्लानिंग हो गई, वाटर प्लानिंग हो गई, जितनी भी मतलब ज्योग्राफिकल से रिलेटेड प्लानिंग होती है ना उस एरिया की, वो कर सकें। तो वही होता है हमारा जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखते हैं अभी अभी की अब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, है ना? विशोरैट से जिसको बोलते हैं, ये क्या है? ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, ओके? डीआरडीओ ने बनाया है। तो इसके भी टेस्ट हुए थे, टेस्ट कहाँ पर हुए थे ये इंपॉर्टेंट है, पोखरान में हुए थे, राजस्थान में पड़ता है ना पोखरान, तो वहाँ पर हुए थे। ये अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सॉरी, पोलैरिस डॉन मिशन किसका है? नासा का है ना? इसमें अगेन 4 मेंबर की सिविलियन क्रू, सिविलियन, है ना? ये याद रखना है सिविलियन, ये एस्ट्रोनॉट नहीं है। अगेन वही दो गोपी थोटाकुरा वाला मामला है, ठीक है? तो 4 कौन-कौन है? जरेद सैकमैन, स्कॉट पोटीज, सारा गिल्स एंड एना मेनन, ठीक है? एना मेनन। तो ये सेलेक्ट हुए हैं पोलैरिस डॉन मिशन के। ये अगेन वही चीज़ है कि स्पेस वॉक जो टूरिज़्म हो गया ना, स्पेस टूरिज़्म, तो वही है फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक है ये, कमर्शियल, है ना? तो मतलब इन लोग ने पैसे दे के ये लोग जा रहे हैं। बाकी अभी जो गए थे गोपी थोटाकुरा वाले, ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए था, है ना? तो उन लोग को पैसे नहीं देने पड़े होंगे, इस वजह से इसको बोला जा रहा है फर्स्ट एवर कमर्शियल, ठीक है? फिर देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो ये तो इंटरनेशनल हो गया, वैसे ही भारतीय मतलब अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है। कब तक बनेगा ये? तो इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, भारतीय बीएसएस बोल लेते हैं शॉर्ट में, है ना? बीएसएस नहीं बीएएस, है ना? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसका फर्स्ट मॉड्यूल तैयार हो जाएगा दिसंबर 2028 तक, है ना? और ये कंप्लीट कब हो जाएगा पूरा सारे मॉड्यूल्स? 2035 तक, ओके? और इंडिया का प्लान क्या है कि हम पहला क्रूड लूनर मिशन कब करने वाले हैं? 2040 में। अगेन वही टारगेट जो है इनको याद रखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब तक हम लोग को ये मिशंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्या है? मिशन रूमी, है ना? अब ये रूमी क्या है? बस इतना सिंपल सा याद रख लो कि ये इंडिया का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। उसी का ही नाम दिया गया है रूमी 1, ओके? और इसी मिशन को नाम दे दिया गया है मिशन रूमी, है ना? ये कहाँ से लॉन्च होगा? ये चेन्नई का जो लॉन्च पैड है वहाँ से होगा, ठीक है? तिरुविदंथई, इसका नाम भी याद कर लो, स्टैटिक की चीज़ है बट देख लो, ठीक है? फिर देखो ये क्या होने वाला है बेसिकली, है ना? ये एक तरह का अवेयरनेस मिशन है ना? मतलब ज ताकि जो स्टूडेंट्स है ना, उसमें ये स्पेस रिलेटेड चीज़ें हो गई, मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, इन सब का जो अवेयरनेस है ना? उनका इंटरेस्ट जगाया जा सके। तो उसी के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है मिशन रूमी, ठीक है? एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन रूमी वाज़ अवेयरनेस अबाउट द रॉकेट साइंस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है? फिर देखो एक ये लाइट टैंक है ज़ोरावर, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पिछली बार भी हम लोग ने देखा था। अब इससे नीचे जितनी भी न्यूज़ आएँगी ना, वो ऑलरेडी हम लोग पिछली वाली आई दृष्टि में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग थोड़ी-सी पेस बढ़ाएँगे क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ये ज़ोरावर क्या है? ये डीआरडीओ का बनाया हुआ एक लाइट टैंक है, सिंपल इतना याद रखो। फिर डेंगीओल, नाम से ही समझ में आ रहा है डेंगी, है ना? डेंगी मतलब डेंगू से रिलेटेड होगा, है ना? डेंगू की वैक्सीन होगी, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पहला ये डेंगी की जो वैक्सीन बन रही है उसका फेज़ 3 स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो उसी का ही नाम है ये डेंगी ऑल। ये किसने बनाया है? पैनेसिया बायोटेक ने, ठीक है?
फिर देखो नेक्स्ट, कैबिनेट ने बायो राइड स्कीम अप्रूव कर ली है, ठीक है। अभी बायो राइड किससे रिलेटेड है, सिंपल इतना याद रखो, बायो राइड नाम से नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसका ये जो फुल फॉर्म है ना राइड, इसको देखो, है ना, रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, समझ गए। रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप इससे रिलेटेड है, ठीक है, इसमें बायो रिलेटेड नहीं है कुछ, ठीक है। बायो से सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी है, समझ गए। चलो, फिर कुछ न्यूज़ एंड शॉर्ट्स हैं, जैसे कि टेस्ट हुए हैं अभी रुद्र अस्त्र के, है ना? तो यही याद रखना है, जैसे अब हम लोग ने ज़ोरावर याद रखा था, है ना? रूमी याद रखा था, रूमी क्या है? ये हाइब्रिड रॉकेट है, फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। ज़ोरावर क्या है? ये लाइट टैंक है। वैसे ही रुद्र अस्त्र क्या है? ये यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना? इसका भी टेस्ट कहाँ पे हुआ है? अगेन वहीं पोखरान में, ठीक है, राजस्थान। फिर फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट लॉन्च हुई है ना? किसने करी है? एक बैंगलोर का एक स्टार्टअप है, दिगंतरा, उसने लॉन्च किया है, ठीक है? फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट, ओके। फिर सुनीता विलियम्स ये वापस आ गई हैं अर्थ पर, है ना? तो ये लाइक वहाँ पे फँस गई थी स्पेस में, तो इनको वापस लाया गया है क्रू 9 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से, है ना? अच्छा, सुनीता विलियम्स के साथ एक और लोग थे, बुच विल्मोर, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पूछ सकते हैं हम, तो ये भी पता रखना। और बाकी 9 मंथ इनका एक्सटेंड हो गया था, है ना? इसी वजह से देखो यहाँ पे लिखा है अनएक्सपेक्टेड, इतना था नहीं 9 मंथ का, बट क्योंकि कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से वहाँ पे फँस गई, तो 9 मंथ इनको वहाँ पे रहना पड़ा और ये वापस लाई गई क्रू 9 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से, ठीक है? अच्छा, इंडिया का 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल गया है ना? कहाँ पर? रावतबटा। रावतबटा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, ठीक है? तो ये भी याद रखना कि रावतबटा में भी न्यूक्लियर प्लांट प्लांट ऑपरेशनल हो गया है, ओके? फिर देखो, फिर क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी किसने लॉन्च करी है? बीएसएनएल ने, है ना? किसकी हेल्प से? एक ये वियासत, है ना? ये यूएस बेस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सैटेलाइट नहीं कंपनी है वियासत, उसकी हेल्प से बीएसएनएल ने लॉन्च किया है डायरेक्ट टू डिवाइस। जैसे अभी क्या होता है, ये हमारी अर्थ है ना? यहाँ पे सैटेलाइट्स होती हैं, फिर यहाँ पे टावर होते हैं, है ना? तो सैटेलाइट टावर से कनेक्ट करता है, फिर टावर जितने भी होते हैं वो हम लोग फ़ोन में आते हैं, है ना? सिग्नल्स जो भी होता है, तो अब ये नहीं है, डायरेक्ट सैटेलाइट से डिवाइस, ये टावर वाला बीच का सिस्टम ही खत्म, ओके? तो वही चीज़ है यहाँ पे। फिर देखो, भार्गव अस्त्र, है ना? ये क्या है? बस सिंपल नाम इन सब का याद रखना होता है। आएगा तो ये स्टेटमेंट वगैरह में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ही पूछेगा कि भार्गव अस्त्र क्या है? तो ये इंडिया का इंडिजिनस आंसर टू ड्रोन थ्रेट्स, है ना? मतलब वही है, ड्रोन थ्रेट को क्या हो गया, तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम हो गया एक तरह से, ये बोल सकते हैं, है ना? तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये, भार्गव अस्त्र, ठीक है? फिर देखो, नासा का है कि पार्कर सोलर प्रोब मिशन है ना? ये भी वही है, सोलर है तो फिर अगेन वही सोलर के पास जाएगा, मतलब सन के पास जाएगा। तो ये पहला पहला तो नहीं, मतलब सबसे पास जाने वाला, सन के सबसे पास जाने वाला पहला, अगेन पहला क्यों बोल रहा हूँ, है ना? मतलब सन के सबसे पास जाने वाला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया है हिस्ट्री में। कौन-सा? नासा का ये जो सोलर प्रोब है, पार्कर सोलर प्रोब, ओके? फिर ये मैन 5 सीवी, है ना? मैन 5 सीवी ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये किसके लिए है वैक्सीन? मेनिंजाइटिस के लिए है ना? मेनिंजाइटिस की 5 स्ट्रेन्स हैं, उनके लिए है ये, ओके? तो मेन से हो गया मेनिंजाइटिस, 5 से हो गया उसके जो 5 स्ट्रेन्स है, सबके अगेंस्ट इफेक्टिव होगा, और सीवी से क्या है? कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है? बस नाम से ही सब कुछ क्लियर हो गया। फिर देखो, चाइना इनॉग्रेट्स 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप, है ना? तो इसमें बस यही याद रखो कि ये किसका है, 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई स्कोप। वैसे हम लोग को लगता है ना कि जो चाइना की चीज़ें होती हैं बिल्कुल मतलब चाइनीज़ वाली लैंग्वेज में होती हैं, बट ये इंग्लिश में है, इस वजह से हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। ये भी चाइना का ही है, टेलीस्कोप है। कहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है? इनका जो जॉन्ग्शन स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, गोल्डन डोम, है ना? जैसे इज़राइल का है ना आयरन डोम, एयर डिफेंस सिस्टम, वैसे ही ये कि यूएस ने अपना बना लिया है ना? प्रपोज़ किया है, अभी तो बनाया तो नहीं है, अभी प्रपोज़्ड है। यूएस का है गोल्डन डोम, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट, टेस्ट ट्रायल्स ऑफ रॉकेट लॉन्च हेल्ड इन यूपी, है ना? मतलब टेस्ट अभी ट्रायल हुए हैं रॉकेट लॉन्च के यूपी में। कहाँ पर? कुशीनगर में, ठीक है? अगेन इसका क्या काम है, जैसे वो था ना रूमी, उसमें भी स्टूडेंट्स को जो रॉकेट साइंस है, उसका अवेयरनेस दिलाने के लिए था। वैसे ही कुछ यहाँ पे प्रिपरेशंस फॉर अ स्टूडेंट कॉम्पिटिशन इन मॉडल रॉकेटरी, ओके? कहाँ पर हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर, ठीक है? अपने यूपी का है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया की पहली 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर बना है ना? कहाँ पर बना है? नोएडा और बैंगलोर में, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये किसने किया था? अच्छा, ये जो कुशीनगर में जो टेस्ट हुए थे, ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन स्पेस और इसरो, इन तीनों ने मिलके किए थे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना।
ठीक है? फिर देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, आकाश तीर, है ना? अब इसमें देखो क्या है, ये इंडिया का फुली इंडिजिनस एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, आकाश तीर, जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज़ किया था, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए कि आकाश तीर क्या है, ये अपना इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, ओके? फर्स्ट एआईएसईज़ेड भी इंडिया का स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एआईएसईज़ेड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, कहाँ पर बना है? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में, है ना? लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर देखो किसान कवच, है ना? अभी तो नाम से ही समझ में आ रहा है, किसान का कवच, है ना? तो कवच किस चीज़ के लिए चाहिए होगा किसान को? ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं ना, तो वो बड़े हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, स्किन के लिए। तो बस उसी के लिए एक सूट बना दिया गया है, उसी को नाम दे दिया गया है किसान कवच, है ना? देखो क्या है ये? फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, ठीक है? फिर धरनी, ये क्या है? ये एक जो मतलब ह्यूमन ब्रेन है ना, उसकी हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करी गई हैं, 3D इमेजेस, है ना? किसने करी हैं? आईआईटी मद्रास ने। उसी को ही नाम दे दिया है धरनी, ठीक है? ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है रिसर्च के लिए। इंडिया का पहला ज़ू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक खुला है ना? तो अगेन इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? दार्जिलिंग में, ठीक है? फिर देखो इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, है ना? ये ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट प्लांट है, कहाँ पर है? एम्स न्यू दिल्ली में। फिर एक ये है गर्भिणी दृष्टि, है ना? गर्भ दृष्टि, है ना? तो ये क्या है? ये देखो नाम से समझ में आ रहा है, गर्भ इनी से हम लोग क्या समझते हैं? फीमेल, है ना? तो बस यही समझ लो, ये फीमेल रिलेटेड जितना भी डाटा है, और गर्भिणी है ना, गर्भ, है ना? गर्भ से हम लोग को बेसिकली क्या समझ में आता है? एक प्रेग्नेंट लेडी की पिक्चर सामने आती है ना? तो उसमें क्या हो गया? एक तो फीमेल होगी और एक उसका चाइल्ड होगा, ठीक है? तो फीमेल और चाइल्ड से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है ना, उनकी डिजीज़ेज़ हो गई, उनका जितना भी जीनोम वगैरह है, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डेटाबेस, है ना? उनके हेल्थ से रिलेटेड जितना भी डेटाबेस है, उसको एक साइड कंपाइल किया गया है, एक जगह कंपाइल किया गया है, उसी का ही नाम दे दिया गया है गर्भिणी दृष्टि। तो ये क्या हो गई? ये एक तरह की डेटा रिपॉजिटरी हो गई, ओके? वैसे एक ये बैटल्स फील्ड सर्विलेंस सिस्टम बनाया है, उसको नाम क्या दे दिया है? संजय नाम दे दिया है। किसने बनाया है? इंडियन आर्मी ने बेल के साथ मिलके, है ना? बेल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पे लिखा है, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट क्या है? इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, अगेन बहुत पुरानी न्यूज़ है ना? तो बस पता होना चाहिए, अमरावती, आंध्र प्रदेश में है ये। फिर एशिया का लार्जेस्ट चिरंकोव टेलीस्कोप इन लद्दाख, है ना? हेनले लद्दाख में खुला है, ये भी बहुत पुरानी न्यूज़ है। तो ये भी पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, पुरानी है बट इम्पोर्टेंट है। फिर नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो कहाँ पर हुआ है? आईआईएससी बैंगलोर में। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट की मैराथन करवाई गई है, कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में, ठीक है? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है? नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट एआई रेडी डेटा सेंटर खुला है। कहाँ पर खुला है? अपने नोएडा में खुला है। इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट एआई रेडी डेटा सेंटर है। कहाँ पर है? नोएडा में। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? नगेट एआई। ये किसने किया है? ये ज़ोमैटो ने लॉन्च किया है ना? ये मतलब एआई है एक तरह का, ताकि इनका जो कस्टमर सर्विस है, उसको अच्छा बनाया जा सके, ठीक है? बस इतना याद रखो, नगेट एआई किसने लॉन्च किया है? ज़ोमैटो ने, और कुछ ज़रूरत नहीं है। ईओ 2 एनवीडिया ने लॉन्च किया है, ये क्या है? अगेन वही, जितनी भी चीज़ें हैं ना साइंस में देखी होंगी, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सब एआई से रिलेटेड ही हो रहा है ना? तो ये भी क्या है? एआई सिस्टम फॉर जेनेटिक रिसर्च, ओके? जेनेटिक रिसर्च के लिए एआई का यूज़ करना किसने लॉन्च किया है? एनवीडिया ने। नाम क्या दिया है? ईओ 2, ओके? फिर एक ये ग्रेव हॉक सिस्टम, ये नया मिसाइल सिस्टम है, किसने बनाया है? यूके ने बनाया है। यूज़ किसने किया है अभी? यूक्रेन ने अगेंस्ट रशिया, ठीक है? फिर महुराना, है ना? महुराना वन क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट की एक अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। बस इतना याद रखो, किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। फिर फर्स्ट जेन बीटा बेबी, इंडिया का फर्स्ट जेन बीटा बेबी, ये जो होता है ना अल्फा, बीटा, है ना? अभी गामा तो आया ही नहीं है, तो वही है, पहले थे जेन ज़ी, ओके? जेन ज़ी हो गया, फिर अल्फा हो गया, फिर बीटा हो गया। तो फर्स्ट बीटा बेबी कहाँ पर बॉर्न हुई है? ऐज़वाल, मिज़ोरम। इनका नाम क्या है? फ्रैंकी रामाटोडा ज़देंग, है ना? वैसे तो बहुत ही अनलाइकली है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, बट ठीक है, दिया गया है तो पढ़ लो। फिर देखो नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट जियो साइंस म्यूज़ियम खुला है, ये इम्पोर्टेंट है, ग्वालियर में, ठीक है? इंडिया का पहला जियो साइंस म्यूज़ियम है, ग्वालियर में खुला है। अच्छा, एक रिकॉर्ड बनाया है चाइनीज़ स्पेस मिशन ने, है ना? कि मतलब जैसे क्या होता है ना, कोई भी स्पेस में जाता है, तो उनका जो ये स्पेस स्टेशन होता है
है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा स्पेस स्टेशन है, तो इससे बाहर जाने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है ना? अगेन वही ऑक्सीजन लिमिटेशन और फिर बॉडी को भी झेलने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो ये स्पेस में जब जाते हैं अपना मैक्सिमम टाइम इसके अंदर ही बिताते हैं, स्पेस स्टेशन के अंदर ही, ठीक है? तो बाहर जाने का जो टाइम है, उसी का इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? काई ज़ुचे एंड सोंग लिंगडोंग ने, ठीक है? इनका अभी ये जो सोंजू मिशन चल रहा है, उसी में ये दोनों लोग थे और इन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 9 आवर्स स्पेस वॉकिंग करी है, 9 आवर्स। इससे पहले जो मिशन था, है ना? रिकॉर्ड था, वो नासा के पास था। उसमें कितना था? 8 आवर्स 56 मिनट्स, मतलब इन लोगों से 4 मिनट्स ज़्यादा, ठीक है? तो एक तरह से ये रिकॉर्ड ही हो गया है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। फिर इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, है ना? फर्स्ट इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, है ना? तो ये क्या है? नाम इसका क्या है? एसएसआई मंत्रा। ओके, एसएसआई मंत्रा, ये वही है मतलब कि रोबोट की हेल्प से सर्जरी की जाएगी। जैसे इसमें देखो क्या हुआ है, एक पेशेंट था जयपुर में, उसको रिमोटेडली कंट्रोल करके 285 किलोमीटर एक डॉक्टर बैठे थे, सर्जन बैठे थे गुरुग्राम में, उन्होंने सर्जरी परफॉर्म करी थी, ठीक है? और रोबोटिक सिस्टम हो गया एक तरह से पूरा, कहीं से ही बैठ के कहीं का भी ऑपरेशन कर दो। ओके, तो वही चीज़ है। फिर एक गूगल का सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खुला है हैदराबाद में, है ना? अब इसमें देखो गूगल सेफ्टी जो इंजीनियरिंग सेंटर है, वो इंडिया का पहला है और ऐसा नहीं है कि ये मतलब बाकी कंट्रीज़ में कितने हैं, वो भी एक आइडिया होना चाहिए। तो ये टोटल 5th है अपना, जो हैदराबाद वाला है ना, वो 5th सेंटर है। बाकी के 4 कहाँ-कहाँ पे हैं? डबलिन, म्यूनिच, मलागा एंड टोक्यो, ठीक है? तो ये याद नहीं रखने हैं, बस आइडिया होना चाहिए कि हाँ, बाकी के 4 भी हैं। अपना जो है वो 5th है, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट विलो चिप, ये किसकी है? गूगल की। जैसे अभी ऊपर पड़ी थी ना मोहराना, माइक्रोसॉफ्ट की थी, वैसे ही विलो चिप किसकी है? गूगल की है। नेक्स्ट, इंडिया एलिमिनेट्स ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है? तो इंडिया ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है। अब इंडिया ऐसा नहीं है कि पहली कंट्री हो जिसने इसको एलिमिनेट किया हो, है ना? तो इंडिया साउथ ईस्ट ईस्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड कंट्री है। नेपाल और म्यांमार ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं और अगर हम लोग ग्लोबली देखें, है ना? तो कुछ शायद हाँ 21 कंट्रीज़ एलिमिनेट कर चुकी हैं, ठीक है? फिर लिग्नोसैट, ये ऑलरेडी हम लोग पहले पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ये दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट है। किसने बनाई है? जापान ने। फिर एक ओडिशा का विलेज है ना? एक नहीं मतलब बहुत सारे विलेजेस हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है एज़ सुनामी रेडी, ठीक है? तो इसमें स्टेट याद रखना कि ओडिशा के, ठीक है? फिर एक ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बना है ना? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है ये, कमीशन किया है? टाटा ग्रुप ने, ठीक है? ये टाटा ग्रुप ने किया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है। ये हुआ है खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है? फिर एक आईबीएम ने भी अपना जेन इनोवेशन सेंटर कोच्चि में खोला है ना? जेन एआई क्या है? जनरेटिव एआई, है ना? तो जनरेटिव एआई इनोवेशन सेंटर खोला है आईबीएम ने, कहाँ पर? कोच्चि में। गवर्नमेंट टू सेटअप बायोप्लास्टिक पार्क, ये भी अगेन बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई, सबको पता है लखीमपुर खीरी में खुला है बायोप्लास्टिक पार्क, है ना? फिर एक ये न्यूज़ लास्ट है साइंस की, उसके बाद हम लोग एनवायरनमेंट पे चलेंगे। यूएन ने यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि 2025 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एनवायरनमेंट अफेयर्स पर। इसको भी जल्दी-जल्दी खत्म कर लेते हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको कवर कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज़ करना है ना? वीडियो को पॉज़ करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि हम लोग स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है, इसके बाद जो स्पोर्ट्स सेक्शन है, उसको भी जैसे अभी हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, ऐसे ही कवर किया जाए या फिर उसके नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए ऑन टेलीग्राम। बिल्कुल क्रिस्प नोट्स होंगे, जितने भी काम की न्यूज़ है, जिन स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअली में, और वो कंपाइल करके एक जगह पे दे देंगे, है ना? और नहीं तो बोलोगे तो फिर ऐसे ही जैसे हम लोग वीडियो में कवर कर रहे हैं, वैसे करवा देंगे। क्योंकि वो लाइक ऐसा है ना स्पोर्ट्स में कि अब जिसने जीता है, उसने जीता है, उसमें ऐसे पढ़ाने का कोई ज़्यादा सेंस है नहीं, वो रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? तो बता देना जो भी हो, कमेंट करके बता देना, उसी हिसाब से फिर हम लोग 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो ये कि ग्रीन इंडिया मिशन है ना? इसके बारे में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक ये जो डेट दे दे रखी है, इसको याद रखना। ये जो 17 जून को क्या होता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेज़र्टिफ़िकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है? तो ये डेट याद रखना, 17 जून को क्या होता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेज़र्टिफ़िकेशन एंड ड्रॉट। फिर देखो नेक्स्ट, जो हम लोग की मेन इम्पोर्टेंट काम की न्यूज़ है, सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है? अब जैसे हम लोग क्यों छोड़ देते हैं काफ़ी सारी न्यूज़? चलो एक एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं, जैसे अपनी ये है
है ना, रिपोर्ट ऑन इंडियन फॉरेस्ट। अब इसमें देखो एक-एक लाइन करके पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, रिसेंटली इन जून 2025 ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एंड ओपन सोर्स फॉरेस्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो पहली चीज़ यही पूछ सकता था कि ये क्या है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है ना? अब ये देखो इसके नाम में फॉरेस्ट आ रहा है, ठीक है? वॉच भी आ रहा है, तो फॉरेस्ट पे नज़र रखता होगा ग्लोबली, है ना? तो इसके नाम से ही क्लियर है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। फिर देखो डेवलप्ड बाय द यूएस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, है ना? तो अगेन ये कौन करेगा? देखो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसमें भी रिसोर्सेज आ रहा है। फॉरेस्ट क्या है? रिसोर्सेज ही तो है। तो ये भी ईज़िली गेस हो सकता है, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने रिलीज़ डाटा किया है आउटलाइनिंग इंडियाज़ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ट्रेंड्स स्पैनिंग द पीरियड ऑफ 2001 से 2024, ठीक है? तो ये पूछेगा कि किस स्पैन के लिए किया है इसने डाटा रिलीज़, 2001 से 2024 नहीं ना, ये तो बहुत ही वेगस क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना डाटा दे रखा है ना? इसके बाद जितनी भी हाइलाइट्स दे रखी हैं, वो सब डाटा दे रखा है और इतने डाटा में घुस जाए आरओ तो फिर ये तो क्या ही बात हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। समझ गए कि अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है टॉपिक्स को सेलेक्ट करने का, कि टॉपिक को पढ़ो, उसमें लगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन बनने लायक है भी या नहीं। अगर है तब तो फिर ठीक है कवर कर लो, अगर नहीं लग रहा है तो फिर छोड़ो ना, क्यों फालतू के इतना अपने डाटा भर के अपने दिमाग को खराब करना, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी सिर्फ हम लोग वही कवर करेंगे। देखो एक नए 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 रामसर साइट्स खुले हैं, है ना? इंडिया में नए रामसर साइट्स हैं, है ना? क क्या है? खिचन और मेनार, है ना? इनकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है। जो खिचन है, वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है और जो मेनार है, वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। अब इन दोनों के ऐड होने से टोटल जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में, वो 91 हो गई हैं, ठीक है? तो ये याद रखना कितनी हो गई टोटल 91, बाकी इनकी लोकेशन याद रखना, ठीक है? अब बाकी थोड़ा और डिटेल में अगर जानना चाहेगा वो, तो खिचन जो वेटलैंड है, ये वेटलैंड है दोनों, है ना? खिचन और मेनार दोनों ही वेटलैंड है। तो इसके पास में एक ही रात्रि नदी है और विजय सागर तालाब है। वैसे ही मिनार वेटलैंड के पास में क्या है? ब्रह्म तालाब और दंड तालाब और खिरोदा तालाब, ठीक है? तो थोड़ा-सा डिटेल में जाएगा तो इतना पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ओके? फिर ये देखो मेजर रामसर साइट्स के बारे में दे रखा है ना? तो ये पूरे देखो पूरे इंडिया की दे रखी हैं रामसर साइट्स 91 की 91, है ना? तो 91 इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। आपको क्या करना है इसके लिए अगेन वही पीवाईक्यू में जाके देखो ना कौन-कौन सी बार-बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है? तो वो हमने आपके लिए पूरे मार्क कर दिया है, येलो में मार्क कर दिया है, ठीक है? इसकी फ़ोटो हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो वहाँ से इसकी बस याद कर लेना, या तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो और जितने भी मार्क्ड हैं येलो वाले, उन सबको याद कर लेना कि वो कौन से स्टेट्स में है, ठीक है? मैचिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो इंडिया के हैं, जो 10 है टोटल, 10 है इंडिया में, सॉरी इंडिया कह रहे हैं यूपी में, है ना? तो इनको तो बिल्कुल याद कर लेना है ना? इसको तो बिल्कुल खोल के पी जाना है कि ये यूपी में है। इसको याद करने का देखो तरीका क्या होता है। इसमें 5 जो है ना, वो एस से स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसे याद कर लो जो 5 और एस सिमिलरली तो लिखा जाता है, 5 को भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, एस भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो वो हो जाएँगी। बाकी की जो बचेंगी उसको ऐसे याद कर लो बीएचयू एमपी, है ना? एमपी मतलब नो प्रॉब्लम और बीएचयू तो हमको पता है आईआईटी बीएचयू, है ना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बस उसी से याद हो जाएगा, यही निमोनिक हो जाएगा बीएचयू एमपी और एस कितनी बार आएगा 5 बार, ठीक है? तो बस इसके ये इनिशियल ही हैं सब, ओके? हो जाएगा याद। चलो। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, है ना? रामसर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो। जैसे टोटल कितनी है ये तुम लोगों ने देख लिया 91 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, टोटल 20 है। ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, 20 है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है, ओके? अब सबसे लार्जेस्ट कौन-सा रामसर साइट है? सुंदरबन, कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट कौन है? रेणुका, है ना? ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा फर्स्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन कौन-सा था? चिलिका लेक एंड केओलादेव नेशनल पार्क, ये 1981 में हुआ था, ओके? अच्छा इसी के अंडर रामसर साइट्स के अंडर एक मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड भी आता है ना? तो उसमें कौन-कौन सी साइट्स हैं? लोकटक लेक और केओलादेव, है ना? लोकटक लेक अभी हम लोग ने देख ही लिया, मणिपुर और केओलादेव राजस्थान, ठीक है? तो ये हो जाएगा। बाकी अच्छा इसमें एक चीज़ और है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में पहले एक और थी, चिलिका लेक भी थी, जिसको फिर बाद में 2002 में हटा दिया गया था। तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? अब बाकी देखो इंडिया ने जॉइन कब किया था? 1982 में किया था रामसर कन्वेंशन को। यूपी में कितनी है? 10 है। ये सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा तो अपने तमिलनाडु में है और सेकंड नंबर पर है वो है यूपी में, 10 है इसमें टोटल, ठीक है? फिर ये कुछ इंडेक्स वगैरह दे रखे हैं, तो इसी तो हम लोग इंडेक्स वाली जो वीडियो है अगर वो नहीं देखी है, तो उसको जाके ज़रूर देख लेना। वहाँ से 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म आने वाले हैं, ठीक है? और उसको हम लोग ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ याद कर चुके हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ईज़ी टॉपिक अब तो ये हो गया है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? जर्मन वॉच, रैंक कितनी है? 10th,
है ना? ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर सागरमाथा संवाद, है ना? कहाँ पर हुआ है बस ये याद रखो, काठमांडू में हुआ है नेपाल में, वहाँ पे हुआ है। फिर एक एशियाटिक लाइन सेंसस हुआ है अभी, है ना? रिसेंटली गिर फॉरेस्ट गुजरात में। यहाँ पे कितने लाइन्स मिले एक थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए बस कि 900 के आसपास है, 891 ठीक है? बस एक थोड़ा-सा आइडिया रखना कि कुछ पूछेगा तो गेस वर्क कर सकें, ठीक है? बाकी कुछ कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ऑपरेशन ओलिविया, है ना? अब ये ओलिविया क्या है? हम लोग पढ़ते हैं ना ओलिव रिडली टर्टल, ओलिव रिडली टर्टल। तो बस यही उन्हीं को ही कंज़र्व करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है हर साल। कहाँ पर? ये जो ऋषिकुलिया रिवर है ना ओडिशा में, यहीं पे तो इनके लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड्स होते हैं ओलिव रिडली टर्टल के, ऋषिकुलिया रिवर ओडिशा में, ठीक है? तो ये हर साल चलाया जाता है नवंबर से मई तक। किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड से, आईसीजी, है ना? ये चलाते हैं ऑपरेशन ओलिविया ताकि इनको बचाया जा सके। फिर ये सरपचू कंज़र्वेशन रिज़र्व कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, है ना? हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया का लार्जेस्ट कंज़र्वेशन रिज़र्व बन गया है ये, सरपचू। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? कमिटमेंट टू ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, है ना? तो इसके लिए एक ये समिट हुई है, हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स। कहाँ पर हुई है? दुशानबे में, तजाकिस्तान में पड़ता है ये दुशानबे, वहाँ पर हुई है, ठीक है? तो ये बोल लो, या तो इसका ही दूसरा नाम है यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है? तो ये बस ऐसे याद रखो कि ग्लेशियर पे एक समिट हुई है, कहाँ पर? दुशानबे, तजाकिस्तान में। बाकी ये ऐसा कोई पढ़ोगे नहीं समिट जो ग्लेशियर पे हुई होगी, ठीक है? फिर एक ये याला ग्लेशियर है ना? इसको डेड डिक्लेयर कर दिया है, मतलब ये खत्म हो गया है। तो ये कहाँ पर पड़ता है ये याद रखो बस, नेपाल में। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है? ये ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है? ब्राज़ीलिया में हुई है, और यहीं पर यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉप भी हुई है, तो ये याद रखना, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंडिया का पहला क्लाइमेट चेंज स्टेशन खुला है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, ये भी याद रखना। अच्छा, ये जो है ना, एक आइस क्रंच मिशन है ना? ये किसके कोलैबोरेशन में हुआ है? सिंपली इतना याद रखो, इंडो और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है? तो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है फॉर प्रोजेक्ट, एक ये जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है आइस क्रंच, है ना? इसका फुल फॉर्म क्या है? आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स एंड क्लाउड कंडेंसेशन, ठीक है? तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, आइस तो है ही ना नाम में, तो आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है? इसमें ये इंपॉर्टेंट था याद करने को कि किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, स्विट्ज़रलैंड के साथ, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर खुला है, कहाँ पर? कलपक्कम में, ठीक है? अच्छा, इसी के साथ एक भारतीय नभिकीय विद्युत निगम, इसी ने ये लॉन्च किया है ना? मतलब बनाया है, ऐसे बोलो, डेवलप किया है, ठीक है? उसके बाद देखो क्या है? यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स, है ना? इसमें क्या याद रखने की चीज़ है कि इंडिया में एक भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। बस इतना याद रखना है, बाकी इन्होंने कुछ अपनी नई लिस्ट निकाली है, तो उसमें इन्होंने 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स डेज़िग्नेट किए हैं। बट अभी भी इंडिया में कोई नहीं है। वही देखो यहाँ पे लिखा है, इंडिया डज़ नॉट हैव अ यूनेस्को डेज़िग्नेटेड ग्लोबल जियो पार्क। ओके? फिर देखो नेक्स्ट, ये ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई है ना? इसमें देखो क्या याद करना है, जो हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि अपनी ग्लोबल रैंकिंग क्या है विंड एनर्जी में, और स्टेट वाइज रैंकिंग क्या है। तो ग्लोबली हम लोग फोर्थ नंबर पर आते हैं, हमसे आगे कौन है? चाइना, फिर यूएस, फिर जर्मनी, और फोर्थ नंबर पर इंडिया। स्टेट वाइज की अगर बात करेंगे तो नंबर वन पे आता है गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, ठीक है? ये विंड की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, कॉप टू द बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम, इसको ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? बीआरएस, है ना? बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम, बीआरएस, ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो बीआरएस की कॉप कहाँ पर हुई है वो याद रखो, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई है। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन माइलस्टोन्स, है ना? ये कुछ अजीब-सी चीज़ें दे रखी हैं, ये हमारे काम की है नहीं, बजट-वजट एलोकेट रही है, इतना कौन पूछेगा, है ना? इसमें हमें सिर्फ़ इतनी चीज़ें याद रखनी है, ये जो 3 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये कब स्टार्ट हुए थे। तो उसकी स्टार्टिंग ईयर बस याद कर लो, जैसे टाइगर वाला 1973 में हुआ था सबसे पहले, उसके बाद एलिफेंट हुआ 92 में, और अपना अभी रिसेंटली 2009 में हुआ है स्नो लेपर्ड, ठीक है? इसके साथ ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, इसकी डेट भी याद रखनी है हमें, मार्च 3। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? मार्च 3। ओके? फिर देखो नेक्स्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है। कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसने ऑर्गेनाइज करी है? टेरी ने। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इन्होंने ऑर्गेनाइज करी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, इंडिया का 5th टाइगर रिजर्व खुल गया है, कहाँ पर? माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, है ना? माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, 58th है ये इंडिया का, और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। फिर एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? आईक्यू एयर, ये याद रखना। इनके हिसाब से इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट नहीं, 5th पॉल्यूटेड कंट्री है।
फिफ्थ क्यों, आगे कौन सी है? फिफ्थ नहीं, एक्चुअली 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ नंबर पर है ना? तो चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कॉन्गो, और फिर है इंडिया। ओके। अच्छा, इसमें कुछ और डाटा भी है, वो भी देख लो। जैसे कि अगर हम लोग सिटी की बात करें, तो मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है? तो ये मेघालय में एक सिटी पड़ती है, बिर्निहाट, है ना? तो उसको डेजिग्नेट किया गया है। और इंडिया फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। ओके। न्यू दिल्ली, अगेन वही मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल न्यू दिल्ली है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बार बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस से, ये जो एन जमेना है ना, एन जमेना, ये कहाँ की ये कैपिटल है? ये चैड की कैपिटल है। ओके। उसकी भी बिल्कुल बराबरी समझ लो, 91.6 है ना, और अपनी भी इतनी है, मतलब दिल्ली की भी इतनी है, 91.8 है। ओके। तो बस जरा सा डिफरेंस है। तो इस वजह से जो भी ऑप्शन में आ जाए, या तो ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों आ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। तो याद रखना, ये दोनों ही को कंसिडर कर लेना। फिर इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट खुला है, कहाँ पर? इंदौर में। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखो, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन निकालता है? डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इतना याद रखना है। ओके। फिर यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है ना, इसकी कॉप 16 हुई है, कहाँ पर? रोम में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या है काम की चीज़, कॉप 16 हुई है यूएनसीसीडी की, है ना, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये कहाँ पर हुआ है? रियाद, सऊदी अरेबिया में। और नेक्स्ट कहाँ पर होगी? कब 27 ही 17, ये होगी मंगोलिया में, है ना, 26 में मंगोलिया में होगी। फिर एक ये डब्ल्यूएमओ एक अपना एक बुलेटिन निकालता है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो बस इसमें यही याद रखना है कि ये कौन निकालता है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। फिर आईयूसीएन ने फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट निकाला है ना? तो अगेन इसमें भी क्या याद रखना है कि ये कौन निकालता है? फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट कौन निकालता है? आईयूसीएन। ओके। अगेन वही रिपोर्ट, ये जितने भी रिपोर्ट है ना, इसमें सब में यही याद रखना है कि इनको कौन रिलीज़ करता है बस। बाकी इसकी जो भी हाइलाइट्स हैं उससे हमें मतलब ही नहीं है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन निकालेगा? यूएनईपी। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट, अगेन रिपोर्ट है, कौन निकालेगा? यूएन हैबिटाट। ओके। इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी हुआ है, कहाँ पर? क्योलाडियो नेशनल पार्क। कहाँ पर ये पड़ता है? अभी हमने देखा था, राजस्थान में पड़ता है। ओके। अब ये टील कार्बन होता क्या है? जो भी कार्बन उसमें वेटलैंड्स में स्टोर्ड होता है ना, ऐसे बोल लो, या तो ऐसे बोल लो, नॉन टाइडल, है ना, नॉन टाइडल मरीन रिसोर्सेस, मरीन सोर्सेस, ऐसे बोल लो। ठीक है, तो बेसिकली ये वेटलैंड ही हो गए। तो जो वेटलैंड में जो भी कार्बन होता है उसी को ही हम लोग बोल देते हैं टील कार्बन। तो ये इसकी पहली स्टडी हुई है पहली बार इंडिया में, कहाँ पर? केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान में। इस वजह से इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। फिर ये ईपीआई कौन निकालता है? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एल सेंटर निकालता है। ठीक है, इसकी रैंकिंग हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं अपनी इंडेक्स वाली वीडियो में, 176 थे। ओके। पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक दार्जिलिंग में खुला है ना? और बायो बैंक को ही और क्या बोला जाता है? फ्रोजन जू बोला जाता है। गैंजेस रिवर डॉल्फिन की टैगिंग हो रही है, कहाँ पर? असम में। ये इंपॉर्टेंट है। ओके। अगेन फिर देखो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया है ना? थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये दुनिया का पहला है। कहाँ पर बनाया गया है? गोबी डेजर्ट में, ये चाइना में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर बनाया गया है। फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल प्लांट लॉन्च्ड बाय एनटीपीसी एट विंध्याचल, है ना? मतलब जो एनटीपीसी विंध्याचल है वहीं पे ये खुला है, ये वर्ल्ड का पहला है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल प्लांट है ना? अच्छा, ये पड़ता है कहाँ पे है? एनटीपीसी विंध्याचल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरमेंट, ये दोनों चीज़ें खत्म कर ली हैं। अब इसके जो कंपाइल्ड नोट्स हैं, है ना? जैसे हम लोग ने नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के दिए थे टेलीग्राम पे, वो भी आपको मिल जाएँगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टेलीग्राम जॉइन कर लेना। अच्छा, इकोनॉमी के यही बचे हुए हैं, इकोनॉमी के प्लस जो आपको हमने बोला था कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के, है ना? बजट और इकोनॉमिक सर्वे के प्लस आज के 2 टॉपिक्स हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ये अपना जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है। इन सब के आपको कंपाइल नोट्स, मतलब जितने भी हाइलाइटेड चीज़ें हैं, वो एक फाइल में कंपाइल करके टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है? बाकी आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए हो इन आई दृष्टि के अलावा, तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार वो भी बता देना। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। गुड लक।